हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव में जीत पर नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बधाई दी और भारत न्यूजीलैंड संबंधों को बढ़ाने की उत्सुकता व्यक्त की। सितंबर 2023 के लिए WPI के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति दर अगस्त 2023 में -0.52% से थोड़ा सुधार दिखाते हुए -0.26% है। सितंबर में अपस्फीति का कारण मुख्य रूप से रासायनिक उत्पादों, खनिज तेलों में कीमतों में कमी को माना जा रहा है। द्विवार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। यह भारतीय सेना के नीतिगत निर्णयों, सुरक्षा परिदृश्यों और परिचालन तत्परता को संबोधित करेगा। पहला दिन वर्चुअल है, उसके बाद व्यक्तिगत सत्र होंगे। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में तीसरे वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें भारत के समुद्री भविष्य के लिए अमृतकाल विजन 2047 का मसौदा रखा जाएगा और 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहला शिखर सम्मेलन 2016 में और दूसरा 2021 में आभासी रूप से आयोजित किए गए थे। वैज्ञानिकों ने बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित होने पर क्रोमियम नाइट्राइड जैसी सामग्रियों में देखे गए दिलचस्प धातु इंसुलेटर संक्रमण को डिकोड किया है। ये पुष्टि की गई है कि यह संक्रमण एक अद्वितीय चुंबकीय तनाव से प्रेरित है, जो परमाणु स्पिन व्यवस्था से उत्पन्न होता है। हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा से साइकी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य 2029 तक मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में क्षुद्र ग्रह 16 साइकी का पता लगाना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के धातु कोर का अवशेष हो सकता है, जो कभी पूरी तरह से नहीं बन पाया था। आपको बता दें कि आयरन ऑक्साइड वाले अन्य ग्रहों के विपरीत साइकी की संरचना ग्रहों के निर्माण की हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है। आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब दिया गया। अल्लू अर्जुन और संयुक्त रूप से आलिया भट्ट और कृति सेनन ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। न्याय विभाग देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू कर रहा है। इसमें पोक्सो अधिनियम के मामलों के लिए 389 विशेष अदालतें शामिल हैं। इसका उद्देश्य बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाना, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 303 एथलीट्स वाली 446 सदस्यीय मजबूत टीम देश का प्रतिनिधित्व करेगी। खेल मंत्रालय ने 17 खेल विधाओं में 191 पुरुष और 112 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा एथलीट्स के साथ जाने के लिए कोच, एस्कॉर्ट्स, अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 143 कर्मियों को भी मंजूरी दी गई है। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और अमेरिका में कॉर्टेवा एग्रीसाइंस की टीम द्वारा बाजरा के उन्नत जीनोम अनुक्रमों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है। इसका लक्ष्य एक ऐसी नस्ल विकसित करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधी और पोषण से समृद्ध हो। यह उन्नत जीनोम मैपिंग मोती बाजरा अर्थात पर्ल मिलेट की आनुवंशिक संरचना की विस्तृत समझ प्रदान करती है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी। यह पहल 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और विशेष रूप से लद्दाख में नौकरियां पैदा करने में मदद करेगी। भारत फ्रांस सैन्य उपसमिति की 21वीं बैठक वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। इंडिया फ्रांस सैन्य उपसमिति एक मंच है जो दोनों देशों के मुख्यालयों और रक्षा कर्मचारियों के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत व रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया। इसमें इन्होंने बताया कि कृषि बिहार की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है
जो राज्य के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देती है। साथ ही राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की प्रगति के लिए बिहार को भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में समग्र रूप से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने 895 बच्चों को बचाया। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ कर्मचारी प्लेटफॉर्म्स और रेलवे ट्रैक पर 265 यात्रियों को बचाने में कामयाब रहे। वहीं ऑपरेशन उपलब्ध के कारण 405 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ इस खबर को बताने का मकसद ये था कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन उपलब्ध तीनों ही आरपीएफ से संबंधित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 3,297 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में लगभग 141 लाख टन अधिक है, जिसमें चावल उत्पादन का हिस्सा लगभग 1,350 लाख टन, गेहूं का 1,100 लाख टन और कुल दालों का उत्पादन लगभग 260 लाख टन होने का अनुमान है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भनिरोधक का क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया है, जिससे पता चला है कि यह बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावकारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लिनिकल परीक्षण आयोजित करने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई थी। प्रधानमंत्री कल साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन करेंगे। पहला चरण 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। आपको बता दें कि ये ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिसमें प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी होगा। हालिया चुनावी घोषणाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, जो उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही यह नागरिकों को आपराधिक रिकॉर्ड वाले या बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को ब्राउज करने की भी अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आईटी हार्डवेयर के आयात के लिए एक ऑनलाइन आयात प्रबंधन प्रणाली शुरू की, जो कि राजस्व विभाग के सहयोग से विकसित एक एंड टू एंड ऑनलाइन प्रणाली है। इसका उद्देश्य आयात को फेसलेस, पेपरलेस और संपर्क रहित बनाना है। हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में संगठित साइबर वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचे का मुकाबला करना और उन्हें नष्ट करना है। आपको बता दें कि संगठित अपराध से निपटने के लिए सीबीआई मामलों का विवरण एफबीआई, इंटरपोल, यूके में एनसीए, सिंगापुर पुलिस और जर्मनी की बीकेए सहित अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगी। गुजरात के कच्छ जिले के धोरदो गांव को UNWTO ने आधिकारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। धोरडो की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए यह सम्मान भारतीय पर्यटन की महत्वपूर्ण क्षमता को प्रदर्शित करता है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इसका नाम है इम्फाल। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 15B के तहत हथियारों और सेंसर्स की उन्नत क्षमताओं के साथ 4 उन्नत स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया जाएगा। अभी हालिया शोधों के अनुसार पाया गया कि कोविड-19 संक्रमण से गुइलेन बेरी सिंड्रोम विकसित होने का खतरा शुरुआती 6 सप्ताह के भीतर बढ़ जाता है। आपको बता दें कि गुइलेन बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून स्थिति है। इसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके ही नर्वस सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।